हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब दोस्तों, इसके हमने अभी तक आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं इसका 21 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या बोला है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि यदि b माइनस ए का 30% बराबर होगा b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा, यानी a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में यदि b माइनस ए का मतलब होता है गुणा और 30% बराबर b प्लस ए का, फिर बोला है 18%। परसेंट से परसेंट को काट देंगे, 2 से काटे 15 बार, 2 से काटे 9 बार। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा इसमें 15b माइनस 15a, और फिर इधर से आएगा तो 9b हो गया और माइनस 9a हो गया, बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखिए 15b है और 9b है, 9 और 6 15 होता है, तो यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ 6b बचेगा। अब 15a है और 9, तो ये हो गया 15 9 24, तो ये हो गया 24a। इसको कर लेंगे बराबर, तो b अपॉन a करेंगे तो 24 रहेगा हमारा ऊपर और 6 जाएगा इसके नीचे। 6 चौक 24, यानी 4:1, यानी a अनुपात b बराबर 1:4। ये इसका मान हो गया। दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया था इसमें, a अनुपात b का मान ही पूछा है ना। देखिए इसमें हमसे पूछा गया था तो a अनुपात b बराबर होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1:4 के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, 22। और इसमें दोस्तों क्या बोला है कि यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर होगा, यानी x अनुपात y बराबर दिया है y अनुपात z, इतना दिया है दोस्तों। इसको हम x बट्टे y और बराबर y बट्टे z कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्रॉस गुणा हो जाता है अगर बराबर में हो तो ये तो हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए ये हो गया xz और ये हो गया हमारा y स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर बराबर xz, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर xz। ये हुआ इतना, यहाँ पे कितना है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर x इंटू जेड कर लेंगे, इससे ये कट गया तो x अनुपात z हो गया, इसका मान हो गया x अनुपात z। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि ए बी तथा सी के वेतन, ए बी और सी और वेतन हैं, वेतन बराबर दे रखा है 1:3:4, 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, यानी एक में 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, 5% यानी 105% हो जाएगा। इसके बाद 3 में करना है 10%, यानी 110% हो जाएगा। और 4 में करना है दोस्तों 15%, तो 115% हो जाएगा। इससे हमारा ये परसेंट है ना, हाँ परसेंट कट गया, ये भी कट गया, तीनों का परसेंट कट गया, तो ये तो हो गया हमारा 105। इसके बाद ये हो गया 330, इसके बाद ये हो गया 4 5 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 460। अब देखिए इसको हम 5 से काटते हैं
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काटते हैं 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, ये भी हमारा 5 से कट गया। इसके बाद देखिए इसको काटते हैं 5 निम 45, 5 दूनी 10, ये 92 मार, अब फिर कटेगा 3 9 और 2 11, अब नहीं कटेगा। 21 66 92, 21 66 92 हो जाता है 23 नंबर क्वेश्चन का, यानी सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि W1 अनुपात W2 और इसका वैल्यू दिया है हमें 2:3 अनुपात W3 और इसका वैल्यू दिया है हमें 1:2। 1:2 हो तो W2 यानी W2 अनुपात W3 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो इसमें पहले तो हमें देखिए W1 कॉमन है, W1 कॉमन है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये तो इधर रहेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो W1 का मान सेम हो गया हमारा, 2 हो गया ना। इसी प्रकार W1 अनुपात W2 अनुपात W3, तो W1 का मान 2, 3 और 4, ठीक है ना। अब देखिए W2 का वैल्यू कितना था, W2 अनुपात W3, 3 है ना, हाँ, तो W2 का वैल्यू कितना हमारे पास 3 और इसका हो जाएगा 4, 3:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का 3:4, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्या हैं A/B 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल दिया है, यानी A + B बराबर कितना दिया है 240, ये दिया है दोस्तों उसका योगफल दिया है 240, तो उनका अंतर पूछा है, यानी A - B बराबर क्या होगा, यानी इनका अंतर क्या होगा दोस्तों, अंतर पूछा है। अब देखिए अंतर पूछा है ना, अब इसमें देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ गया 1:3 और हमें दिया है ये, तो अनुपात में योग कितना हो गया 4 का और बराबर दिया है 240, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 × 24 60 बार जाएगा, यानी अनुपात 1 बराबर हो गया 60। अब 6 का इसमें 60 का करेंगे तो 60 ये हो गया, इसका करते हैं तो 180 हो गया। अब दोस्तों इसमें देखिए इसका अंतर हो तो दोस्तों B भी बड़ी हो सकती है, C भी, A भी बड़ा हो सकता है, तो अंतर तो करना होता है, तो अंतर क्या हो जाएगा इसमें से 180 में से और 60 को घटा दीजिए, कितना आ गया अंतर 120 का अंतर आ गया, यानी इन दोनों का अंतर पूछा था, तो दोस्तों A और B का अंतर तो कितना आ गया 120। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3, दो संख्याओं का अनुपात यानी पहली और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:4 जोड़ने पर, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, इसमें अनुपात हो जा रहा है इसके बाद 5:7, दोनों में 4 जोड़ने पर, तो तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो दोस्तों हमें पहले तो संख्या पता नहीं है क्या होगी, तो इनमें x को x लगा लेते हैं इन दोनों में। अब देखिए इसको करते हैं 2x प्लस 4 जोड़ना है और इसके बट्टे में 3x प्लस इसमें भी 4 जोड़ना है, दोनों में 4 जोड़ने के लिए बोला था कि 4 जोड़ना है, यानी 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 5:7, यानी 5/7 हो जाता है। अब देखिए 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 हो गया, इसी प्रकार 5 तिया 15x प्लस 5 चौक 20 हो गया, बराबर तो है ही यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा इतना, इसके बाद देखिए ये 14x प्लस 20 माइनस 15x माइनस 20 बराबर 0, ये होगा इतना। अब यहाँ से देखिए 14 और 15, यहाँ पे हमारा 20 है
7 चौक 28 है ना ये, हाँ यहाँ पे 28 है दोस्तों, ये 28 है, ये 28 है, ये हो गया 28। अब देखिए 14x 15x, यहाँ 28 है यहाँ 20 है, तो इसमें से इसको घटाया तो 8 बचा, 28 में से इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 बचा, और यहाँ 14 था यहाँ 15, यानी x बराबर आ गया 8। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 8 दूनी 16, और इसका कितना हो जाता है 8 तिया 24। अब इनका अंतर पूछा है दोस्तों 24 माइनस 16, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर देखिए 8 और 14, 8 का ही अंतर आ जाएगा, 8 का ही अंतर आ जाएगा, तो अंतर पूछा था तो 8 ही आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 संख्या ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दोगुना यानी दो गुना हो गया ना, ए का दोगुना बी के 3 गुने, तो 3 गुना हो गया बी का 3 गुना के बराबर है। और फिर बोला है बी का 4 गुना, फिर बोला है दोस्तों बी का 4 गुना हो गया, यानी 4b करेंगे, 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर, तो सी के 5 गुने के बराबर हो तो ए और सी के बीच अनुपात है, ए और सी के बीच अनुपात पूछा गया है। तो देखिए इसमें a अपॉन बी कर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से b अपॉन सी कर लेंगे तो 5/4 हो जाएगा, यानी a अनुपात b और b अनुपात c, तो a अनुपात b का मान 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 5/4 हो जाएगा। दोस्तों इसका वैल्यू हमें समान करना पड़ेगा क्योंकि b सेम है, b कॉमन है इन दोनों में। तो देखिए यहाँ 5 से कर दीजिए, यहाँ 2 से कर दीजिए, तो 5 तिया 15 हुआ और 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे 10 हुआ, 2 चौक 8 हुआ। अब पूछा है दोस्तों हमसे, इसमें पूछा है कि ए और सी के बीच अनुपात, यानी ए और सी के बीच अनुपात, तो हमारे ये आ गए, यानी ए का कितना आ गया 15 और सी का कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 15/8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है, यानी दोस्तों विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात पूछा है। अब देखिए इसमें 2 विद्यालय हैं, तो माना ए, यानी क्या बोला है कि 2 विद्यालय ए तथा बी में, तो ए माना ए विद्यालय के छात्रों की संख्या बराबर x तथा बी विद्यालय के छात्रों की संख्या बराबर 990 है ना, 990 माइनस x। अब देखिए ये ए की हो गई, ये बी विद्यालय के छात्रों की संख्या हो गई, बी विद्यालय के छात्रों की संख्या हो गई और ए विद्यालय के छात्रों की संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार अब क्या बोला है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है कि देखिए इसमें दिया है 2 विद्यालयों ए तथा बी में विद्यालयों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में, विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की क्या कर रहा है, कमी कर दी जाए। विद्यार्थियों की संख्या में 5% की, तो x विद्यार्थी थे, 5% की कमी कर दिए। अब इसके बाद फिर बोला है बी के विद्यार्थियों की संख्या में, बी यानी 990 माइनस x, और फिर यहाँ प्लस करना है 990 माइनस x का 14% प्लस करना है, क्योंकि 14% की वृद्धि हो रही है।
तो दोनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। समान हो जाएगी, इसके लिए हमने कर दिया बराबर का चिन्ह, ये भी समान, ये भी समान। अब देखिए समान हो जाएगी तो विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात पूछा है। अब ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया सेट। अब इसको हल कर लीजिए। x माइनस एक्स का 5%, 5% है, 5 से काटा कितनी बार, 20 बार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ हमारा 990 माइनस एक्स रहेगा ही, और यहाँ प्लस ये हमारा हो गया 990 माइनस एक्स का 14%, 14%। तो अब देखिए यहाँ 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटा 50 बार। अब यहाँ हमारा इतना आ गया। अब ये देखिए यहाँ हम ले लेते हैं 20 कॉमन, 20 ले लिया, एलसीएम ले लिया नीचे, तो ये हो गया 20x माइनस एक्स ऊपर रहा। इसके बाद देखिए यहाँ हमारा 900, इसको भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 50 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा, 50 का इसमें गुणा करते हैं तो 2 जीरो तो हो ही जाएगा, इसका 50 का इसमें गुणा करते हैं इसमें। अब देखिए तो 2 जीरो लास्ट में, तो 5 निम 45, 5 निम 45, 4 5 निम 45 और 4 49, 49,500 और माइनस, अब फिर इसका हो जाएगा 50x, ये हुआ 50x। अब इसके बाद देखिए ऊपर हमारा कितना बचेगा, और प्लस यहाँ 990 माइनस एक्स, ये इतना ही बचेगा, सॉरी 7 और है ना, हाँ 7 है, इसका गुणा कर लीजिए, 7 का 7 रह गया ना, तो 7 0 0 और 7 निम 63, 6 7 निम 63 और 6 69 माइनस 7x, यह हुआ इतना। अब इतने के बाद अब देखिए फिर यहाँ से हमारा ऊपर बच गया 19x, 19x बचा, ऊपर हो गया 19x, नीचे आ गया 20। अब बराबर, अब यहाँ 49,500 और यहाँ है 6,930, और ये 57 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाता हमारा 57 माइनस में 57x और प्लस में ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 0 0 और 0 हो गया। इसके बाद ये 0 हो गया, फिर 3 आएगा, 3 आया, फिर 9 और 5 14 हो जाएगा, 1 और 9 और 6 15 और 1 16 हो जाएगा, सही है ना। देखिए 0 0 रहा, 0 में 3 जोड़े 3 हो गया, 9 में 5 जोड़े 4 हो गया, 1 6 और 1 7, 9 और 7 16 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 56 430, 56 430। अब इसके बट्टे है हमारा क्या, 50, तो इसका 0 इससे कट गया। अब इसका 0 इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 का इधर करेंगे, इसका 19 पंजे 95x, ये हो गया 95x ऊपर बराबर 95x। अब इसका 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, इसका 2 का करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1, यानी 2 सत्ते 14, 1 2 5 10 और 1 11, और ये माइनस में x 114x हुआ प्लस। अब फिर इसका करते हैं तो 2 0 0 हुआ, 2 तिया 6 हुआ और 2 चौक 8 हुआ और 2 छिक्के 12 हुआ और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, इतना हुआ। अब ये हमारा इतना हो गया दोस्तों, और इसके बट्टे का, हाँ ये हमारा गुणा हो ही गए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं इसको, यहाँ तो हमारा आ गया 95x, यहाँ आ गया 95x 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 और माइनस है तो प्लस कर लेंगे 114 114x और फिर कर लेते हैं माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला है तो 112 860 बराबर 0, ये इतना हुआ। अब इनको जोड़ते हैं, 9 और 5 5 और 4 9, 5 और 4 9, x बाद में रहेगा ही, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 209 x और ये हो जाएगा बराबर 112 860, 112 860, इसका हो गया 209 और ये तो x बराबर 112 860 बट्टे
209, 209 है ना ये। अब इससे दोस्तों इसको काटते हैं तो ये 540 बार कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 540, x बराबर हो गया 540। अब दोस्तों देखिए यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे देखिए कैसे करना है 540। अब इसमें दिया है कि ए विद्यार्थियों की संख्या का, ए का हो गया ना ये x बराबर कितना हो गया हमारा 540। अब इसका कितना हो जाएगा 990 में से, 990 में से और 540 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। 9 में से 4 गया था 5 बचा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा, ये हुआ 450, ये हो गया 540। अब बोला है कि a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा, यानी a विद्यालय और b विद्यालयों के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ 540 रखिए और यहाँ 450 रख दीजिए, 0 से 0। अब ये देखिए इसको काटते हैं, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब ये इसको 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, यानी 6:5। इसका मान जो होगा दोस्तों 6:5 हो जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें पूछा क्या है, देखिए इसमें बोला है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी का वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। यानी दोस्तों कहने का मतलब इसमें यह है कि हमें इसमें औसत दिया गया है। जब हमारी किसी भी क्वेश्चन में हमारा औसत हो या कोई भी वैल्यू होगी, अगर वो तीनों में सेम ही है तो उसको हम एलिगेशन रूल से हल करते हैं। एलिगेशन का मतलब है दोस्तों, एलिगेशन का मतलब होता है कि ये हमारा एक एलिगेशन रूल होता है, जैसे कि इसमें पहली बात और इसमें लिखेंगे दूसरी बात, इसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉमन बात, जो कॉमन दिया होगा दोनों से दिया होगा। और दोस्तों अब इनका जो होगा वो हम अंतर करके यहाँ लिखेंगे अनुपात में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा होता है एलिगेशन रूल से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए कक्षा 9 के 2 सेक्शनों, तो सेक्शन ए, तो यहाँ पे हमने क्यों ना ए लिख लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन ए, और इसको मान लेते हैं दोस्तों सेक्शन बी, ये हो जाएगा सेक्शन बी, वो हो गया ए, ये हो गया सेक्शन बी। अब इनमें बोला है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी का वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। गणित के प्राप्तांकों का औसत कॉमन वाली जगह पे लिखना है 74, यानी कॉमन दिया है हमको 74। अब दिया है कि उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का, ए का दिया है 77.5, ए का दिया है 77.5 और बी के प्राप्तांकों को औसत दिया है 70, बी के प्राप्तांकों का दिया है 70। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि देखिए कोई भी हमारे पास लड़के हो, विद्यार्थी हो या छात्र हो, कोई भी होगा, वो जो होगा हमारा पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ना कि दशमलव संख्या के रूप में। क्यों नहीं होगा दोस्तों, कभी भी आपने सुना है 3.5 लड़के, 4.5 लड़के, आधा लड़का, तो इस टाइप से नहीं होता है। इसी प्रकार देखिए कपड़े का भी ले लीजिए, 1 पैंट, 2 पैंट, 3 पैंट, 4 पैंट, ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे 3.5 पैंट, 4.5 पैंट, तो ऐसे दोस्तों नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या लेते हैं कि उसका पूरा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ से इसका अंतर कितना आ जाता है, यहाँ आ गया 4, और यहाँ से इसका अंतर कितना आ जाता है, इसका दोस्तों दोनों का अंतर करके लिखना होता है, दोनों का अंतर करके ही लिखेंगे। तो देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ 74 है, यहाँ 77 है, तो यहाँ आ जाएगा 3.5। दोस्तों 3.5 हमारे छात्रों की संख्या नहीं हो सकती है, 3.5 छात्र नहीं हो सकते हैं।
आप सोचे क्यों नहीं हो सकता, तीन तीन पूरे व्यक्ति हो जाते हैं, आधा कोई बच्चा ले लिए 3.5 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उसको भी हम 4 ही लगाएंगे, आधा नहीं लगाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए अब यहाँ 4:3.5 हो गया, लेकिन 3.5 नहीं लेना है, और यहाँ हमें क्या करना है कि इसमें कर देना है 2 से गुणा। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हमें 2 से ही गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8:7। 8:7 ये हमारा मान हो जाएगा, यानी ए के छात्र हो गए 8 तो बी के छात्र हो जाएंगे 7। इस प्रकार अनुपात में होगा। यही हमसे पूछा गया था कि छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हमारा 8:7 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 30 नंबर में बोला है कि 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात होगा। यानी समय का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो इसमें हमें 4 का अनुपात दिया है और ना दूरी पता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, माना ए से है ना, ए से स्थान बी, माना स्थान बी तक चली गई दूरी बराबर डी मान लेते हैं, चली गई दूरी बराबर डी। इसके बाद उनकी चाल, और चाल बराबर, चाल दिया है, चाल का अनुपात दिया है 4:3:5 अनुपात में है। तो उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों चाल हमारी 4:3:5 है, तो इसमें x लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारी अनुपात में ही है। तो जैसे 4:3:5 है, तो 4 का मतलब हम मान सकते हैं कि 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर मान सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो अनुपात का यही मतलब होता है, कट पिट के ये अनुपात में आ जाता है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ 40 होगा, यहाँ 30 होगा, तो 50 होगा, तो 0 तो सब कट ही जाएगा, तो 4:3:5 हो जाएगा। इस तरीक़ा से होता है। तो ये हमें एक्यूरेट पता नहीं है, इसलिए हमने x लगा लिया। x का क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, आसानी होगी। अब देखिए इसमें हमें समय बराबर और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है, चाल। और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमें समय का अनुपात ही पूछा है, तो देखिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या माने हम, d, चाल क्या है पहले की 4x। इसी प्रकार देखिए फिर इसमें d माने हैं दूरी, और फिर चाल क्या है हमारी 3x। इसी प्रकार फिर हमने d मानी है दूरी, और चाल क्या है 5x, ये हो गई। अब दोस्तों इसको हम अनुपात में ही पूछा था, तो इसको दोस्तों देखिए, इसका हमें समय का अनुपात निकालना है। तो इसका देखिए जब हमने क्या बताया था, अगर किसी भी वस्तु का अंश समान है तो उसको हम ढकढकिया रूल से उसके मान निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों इसका मान निकालना है, इसको हम ABC, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए। तो फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड और थर्ड, तो तीनों का समय का अनुपात निकल जाएगा। तो पहले का देखिए यहाँ से हम इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 आया। इसके बाद देखिए x है, तो x को काट भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अब ऊपर इसका देखिए, अब यहाँ क्या हुआ कि इसको ढके तो 15 आ गया, इसको ढकेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका मान निकालना है, तो इसको ढक देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब ये कटेगा, काटिए कटता है तो 4 पंजे 20 नहीं कटेगा, तो 15 20 12, 15 20 12, यही इसका समय का अनुपात निकल जाएगा। समय का अनुपात यही निकल के आ जाता है, समय का अनुपात। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ दोस्तों, अब डी का मतलब डी को हम काट भी सकते हैं कि वो सेम है, तो कट जाएगा, यही हमारा आ जाएगा
4 3 2 5, ये हमारा एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं इसको, अगर आप चाहे तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही सही है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।